स्टोरी की शुरुआत में हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर एरिक मौजूद है। ये अपनी शो के लिए कहीं जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की नजर आती है, जिसे देखने पर लग रहा था कि शायद वो मुसीबत में है। तो एरिक उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब रास्ते में ये लोग एक मीट शॉप के बगल से गुजरते हैं, जिसे देखकर जबरदस्ती वो गाड़ी को रुकवा देती है और रो रो कर कहने लगती है कि वो तुम्हें मार देगा, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। इतना कहते ही वो गन उठाती है और खुद को शूट करके मार देती है। उसकी मौत का ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और गाड़ी से उतरकर सोचने लगते हैं कि वो अब डेड बॉडी का क्या करे। मदद के लिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उन्हें एक लेडी मिलती है। वो उसे सारी बात बता देते हैं। लेडी पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वो इन्हें एक गैरेज का पता देती है, जहाँ पर वो पुलिस से मिल सकते थे। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो जगह पूरी तरह से खाली थी। वहाँ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था कि तभी इन्हें वहाँ एक बच्चा नजर आता है, जो कहता है कि पुलिस ऑफिसर तो अपने घर पर होगा। उससे पता लेकर ये लोग पुलिस ऑफिसर के घर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी आता है, जो इन्हें पुलिस से बात करवाने की कहता है। पर वो एरिक को ही अंदर आने को अलाउड करता है। अंदर जाने के बाद पुलिस से बात करती है, जो उससे 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचने को कह रहा था। कॉल रख के जब वो जाने लगती है तो वो बूढ़ा आदमी उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद उसे काफी देर हो जाती है। वो अभी बाहर नहीं निकली थी, तो उसका फ्रेंड जो बाहर था वो उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है कि तभी कोई पीछे से आकर उस पर अटैक करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। एरिक उसकी आवाज सुनकर निकलती है, पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तो उसे ढूंढने के लिए वो वापस गैरेज में आ जाती है, पर वो वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन्हें अब फिक्र हो रही थी। इन्हें एक जगह पर एक फैमिली की पिक्चर मिलती है, जिसमें वो लड़की मौजूद थी जिसने इनकी गाड़ी में अपनी जान दी थी। अब ये लोग अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए वापस वहीं आ जाते हैं, उस बूढ़े आदमी के घर पर। एरिक उससे बात करने लगती है, जो कि अपने घर के बाहर बैठा था, कि तभी दूसरे दरवाजे से उसका एक फ्रेंड अंदर चला जाता है। वो वहाँ पर अजीब सी चीजें देख रहा होता है। हर तरफ मांस ही मांस लटके हुए थे कि तभी गलती से उससे एक बॉक्स गिरता है, जिसकी आवाज सुनकर एरिक भी यहाँ पर आ जाती है। ये देखकर उस बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं लगता और वो उस किलर को बुला लेता है। किलर आते ही उन पर अटैक करने लगता है, जिसने अपने फेस पर चमड़े का मास्क पहना हुआ था। एरिक उससे बचकर भाग जाती है, लेकिन उसके फ्रेंड की जान अब खतरे में थी। वो किलर उसका एक पैर काटकर उसे बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे एक हुक से लटकाकर उसके पैर पर, जो कि कटा हुआ था, उस पर नमक लगाता है और फिर उसे रैप कर देता है। हम देखते हैं कि उसने एरिक के पहले फ्रेंड की खाल निकाल ली है और उससे वो मास्क बना रहा है, जिसके बाद वो अपने चेहरे का मास्क हटाता है और हम यहाँ पर किलर का फेस देख पाते हैं, जो बहुत ही खतरनाक था। इधर एरिक बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि तभी पुलिस वहाँ पर आता है। एरिक ये देखकर राहत की सांस लेती है। वहीं पुलिस जब उनके गाड़ी की तलाशी लेता है तो उसे वहाँ पर ड्रग्स मिलते हैं। ये देखकर वो गुस्सा होता है और उन लोगों को पनिशमेंट देता है। साथ ही वो मॉर्गन को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे गन देकर कहता है कि वो लड़की जैसे मरी, जैसे उसने खुद को शूट किया, वो मॉर्गन प्रैक्टिकल करके दिखाए। पुलिस उसको मजबूर करता है कि वो खुद को शूट करे, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए पुलिस को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर उसमें गोलियां नहीं थी। जिसके बाद पुलिस मॉर्गन को अपने साथ ले जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो भी किलर से मिला हुआ है। इधर एरिक और उसकी फ्रेंड गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि वो यहाँ से निकल पाए, कि तभी किलर वहाँ पर आ जाता है और वो एरन के फ्रेंड पर अटैक करने लगता है। वो उससे बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो किलर उसे चेंसो से काट कर मार देता है। एरन यहाँ पर देखती है कि किलर ने उसके फ्रेंड का मास्क पहना हुआ है, जिससे उसने सबसे पहले मारा था, कि इतनी ही देर में वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो किलर से बचने के लिए एक वैन में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक माँ और बेटी थी। वो उनसे हेल्प मांगती है और किलर के बारे में सब बताती है, जिस पर वो कहती है कि किलर अच्छा आदमी है, बस स्किन डिसीज से उसका चेहरा खराब हो चुका है। वो एरन को चाय भी सर्व करती है। एरन उससे फोन भी मांगती है, पर वो मना कर देते हैं कि हमारे पास फोन नहीं है, कि तभी उनका फोन बजता है और एरन को पता चल जाता है कि इन लोगों ने उससे झूठ बोला। वो यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने चाय में नशे की दवाई मिला रखी थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उस किलर के घर में पाती है और उसे पता चलता है कि ये सभी लोग उसकी फैमिली है, जो एरन को बताते हैं कि किलर को स्किन डिसीज है,
जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब था और लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग अकेले यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि वो लोगों को मारकर उनका चेहरा इस्तेमाल करता है। यहाँ पर किलर एरन को भी बेसमेंट में लेकर चला जाता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड को देखती है जो अब भी जिंदा था, जिसे किलर ने हुक से लटका रखा था, जिसकी वजह से वो काफी तकलीफ में था। तो एरन उसे मार देती है ताकि वो दर्द से आजाद हो जाए। साथ ही वहाँ पर एरन को बहुत सी अजीबोगरीब चीजें नजर आती हैं और मॉर्गन भी नजर आता है, जिसे किलर ने बाथ टब में बिठाया था। वो काफी जख्मी था, तो एरन उसे लेकर यहाँ से निकलने लगती है और यहाँ पर वो बच्चा भी आ जाता है जो इनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि किलर से इनको बचाता है और यहाँ से किसी तरह उसे निकाल देता है। वो बेसमेंट से निकलकर एक जगह पर आके छुप जाते हैं। किलर भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है, पर एरन जहाँ पर छुपी थी वहाँ बहुत सारे चूहे थे जो उस पर चढ़ रहे थे। वो दरवाजे के हॉल से देखती है कि किलर वहाँ से चला गया है, तो वो थोड़ा रिलीफ होती है कि तभी चूहे शोर मचाते हैं और किलर उसे पकड़ लेता है। वो उसे चैनसो से काटने ही वाला था, पर मॉर्गन उसे आकर बचा लेता है। किलर मॉर्गन को यहाँ पर फिर से लटका देता है और एरन किसी तरह बचकर भागने लगती है, पर किलर भी उसका पीछा करते करते बॉर्डर पर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो अपने ही चैनसो से जख्मी हो जाता है। एरन रोड पर आकर लोगों से हेल्प मांगती है, पर कोई भी गाड़ी नहीं रोकता, तो वो सामने दिख रहे मीट शॉप पर चली जाती है और जाकर एक बड़े से बीफ में छुप जाती है, पर किलर वहाँ भी आ जाता है। एरन को समझ आ गया था कि वो उससे ऐसे बचकर नहीं जा सकती, तो वो उस पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देती है और रोड पर आकर एक ट्रक को रुकवा लेती है। ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट दे देता है, पर थोड़ी ही देर में उसे महसूस होता है कि वो वापस किलर के घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो उससे कहती है कि हम गलत रास्ते पर हैं, पर हमें पता चलता है कि वो भी किलर से मिला हुआ है। वो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी से उतर जाती है, जिसके बाद वो किलर के घर में देखती है जहाँ वो छोटी सी बच्ची थी। वो उसे भी मारने वाले थे, पर एरन उसे बचाकर अपने साथ ले आती है और एक गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने लगती है, पर ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वो उसे कुचलकर आगे बढ़ जाती है। वो बच्ची भी एरन के साथ ही थी। इस दौरान किलर भी आ जाता है और उनकी गाड़ी पर अटैक करता है, पर वो गाड़ी नहीं रोकती और किसी तरह यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और हम देखते हैं कि किलर उसे गुस्से में देख रहा था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।